गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गलता लोहा शेखर जोशी की एक बड़ी ही मार्मिक कहानी में हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मोहन का संघर्षमय जीवन, क्योंकि दो ही मुख्य पात्र हैं इसमें। तो पहला पात्र था मोहन, पहला पात्र था धनराम और दूसरा पात्र है मोहन। तो धनराम के विषय में तो हम पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मोहन के विषय में कि मोहन का संघर्षमय जीवन कैसा है। तो मोहन ने 5वीं पास कर ली। 5वीं पास करने के बाद उसे छात्रवृत्ति मिल गई। तो उसके पिता की इच्छाएं कुछ ज़्यादा बढ़ गई। सोचा उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे, इसलिए मोहन के पिता ने मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल भेज दिया, जो स्कूल था शहर में, गांव से बहुत दूर। स्कूल गांव से 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की चढ़ाई होती थी, बीच में एक नदी थी, यानी स्कूल के पार, स्कूल और गांव के बीच में नदी थी। लेकिन फिर भी मोहन स्कूल जाता था। जब वो थका हुआ, हारा हुआ वापस स्कूल से पढ़कर घर लौट आता था, तो उसके पिता उसे विद्या व्यसनी, जो विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, ऐसे बालकों के उदाहरण देकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक दिन जब मोहन वापस स्कूल से पढ़कर गांव आ रहा था, तो नदी का पानी अचानक बढ़ जाता। कुछ मोहन के साथ थे, वो घुसियारे भी नदी को पार कर रहे थे, नदी को पार कर रहा था। जैसे तैसे सब सुरक्षित पहुंच गए, कोई जान माल की हानि नहीं हुई और मोहन भी वापस आ गया। परंतु उस दिन से मोहन के पिता को डर लगने लगा। उन्होंने मोहन को स्कूल न भेजा। अब मोहन को स्कूल नहीं भेजा, तब क्या करें? मोहन लखनऊ में, जो आगे का पॉइंट है हमारा, ये 5वां, मोहन लखनऊ में। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे कि मोहन लखनऊ कैसे पहुंचता है। तो उन्हीं की बिरादरी का एक युवक था रमेश, वो लखनऊ में रहता था और उन दिनों छुट्टियों में गांव आया हुआ है। तो मोहन के पिता ने ये सारी व्यथा जो उसके बेटे के साथ और उसके साथ थी, मोहन की रमेश को सुना दी। तो मोहन की व्यथा को सुनकर रमेश ने कहा कि जब घर में 4 लोग रहते हैं तो 5वां ये भी रह लेगा और वहां रहकर पढ़ाई भी करेगा। तो यही तो चाहते थे मोहन के पिता। तो मोहन के पिता ने कहा कि बिरादरी का यही तो सहारा होता है। अब क्या है, रमेश ने उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और मोहन को लखनऊ भेजने के लिए कहा। इस बात को सुनकर बड़े शहर में रहकर उसकी पढ़ाई हो जाएगी। मोहन प्रसन्न हुआ और वह श्रीधर को जैसे भगवान मिल गया। उनके मन की मुराद पूरी हो गई। उन्होंने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। परंतु लखनऊ में मोहन सहमा सहमा रहने लगा, क्योंकि वो गांव का बच्चा था। शहरी वातावरण, शहरी सभ्यता, शहरी संस्कृति, शहरी आबो हवा से दूर था। उसे नौकरों की तरह काम लिया जाता था। लखनऊ में जो रमेश ले जाता, पढ़ाता वढ़ाता नहीं, बल्कि एक नौकर बनाकर रख दिया। बहुत कुछ कहने पर कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही साधारण से स्कूल में उसका दाखिला करा दिया गया। बहुत कहने पर घर के कामों के बोझ के कारण वह जैसे तैसे पास होता अपनी कक्षा में, और कहाँ 5वीं तक टॉपर था, और शहर में जाकर वो बस पास होने लायक रह गया। गर्मियों की छुट्टियों में भी मोहन को लखनऊ से आने नहीं दिया जाता था। अब मोहन को घर पर आने दिया जाता तो रमेश की घर गृहस्थी का काम कौन करता? इसलिए बहाना बना दिया जाता कि गर्मियों की छुट्टियों में लखनऊ में रहकर ही आगे की पढ़ाई करेगा। लेकिन वो गांव और लखनऊ में करता जाता। वो मोहल्ले की सभी औरतों के काम करता। कोई कहती मोहन
सब्जी ला दो, कोई कहती मोहन कपड़े ला दो, कोई कहती ये ला दो, कोई, यानी एक नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता। लेकिन मोहन ने हर परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह अपने पिता को अपनी सच्चाई बताकर दुखी करना नहीं चाहता था। अब अगला पॉइंट आता है तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी। मोहन 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया और उससे कहा, रमेश ने मोहन से, कि हजारों लोग MA BA करके बेकार सड़क पर घूमते हैं। अंततः उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। घर की दिनचर्या पहले की तरह चलती रही। तकनीकी स्कूल में जाता, थोड़ा बहुत कुछ सीखता और घर गृहस्थी का काम भी रमेश का करता। 1.5-2 साल के बाद वो तकनीकी शिक्षा पूरी हो गई। अब वो रमेश के यहाँ रहकर पूरी तरह से मोहन बेकार हो गया और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा काम की तलाश में। अब यहाँ से आगे के जो पॉइंट हैं 3, वंशीधर का दुख, मोहन द्वारा लोहे को गोल मोड़ना और मोहन की संतुष्टि, इन तीनों पॉइंटों को हम अपनी तीसरी वीडियो के अंतर्गत पढ़ा।